किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमें जमीर बेचना नहीं आया, वरना इस संसार में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं था। नमस्ते दोस्तों, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक मोटिवेशनल कहानी जो इस प्रकार है। ये कहानी सुख संपन्न राज्य के राजा की है। कोई कमी नहीं थी, सब सुविधाओं से संपन्न था, पर उस राजा का मन शांत नहीं रहता था। उसने वेद को बुलाई, पंडित को बुलाई, यज्ञ करवाया, पर उसका मन शांत नहीं रहता था। किसी भी चीज की कमी ना होकर भी वह राजा खुश नहीं था। पर उस राजा की एक अच्छी आदत थी, वह अलग अलग वेश धारण करके अपने राज्य में अपनी जनता से मिलने जाता था। वह सभी व्यक्तियों से मिलता था, उसकी सुख सुविधाएं पूछता, उसके हालचाल पूछता। एक दिन एक किसान के पास चला गया था। वो किसान अपने खेत में काम करके दोपहर के टाइम भोजन कर रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठा था। उस किसान के पास जाकर उसके हालचाल पूछने लगा। उसको थोड़ा सा फटे पुराने कपड़ों में देखा तो पता नहीं ये कैसी जिंदगी जी रहा होगा। उस राजा ने ऐसा विचार किया कि मैं इसकी जरूर मदद करूंगा, उसे जरूरत होगी। तो उस किसान के पास जाकर उसे ये बोला कि आपके खेत के पास में मुझे 4 सोने के सिक्के मिले, मुझे 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली, ये आपकी होगी, रख लो आप। तो किसान ने बोला नहीं नहीं, ये हमारी तो नहीं। वो किसान के पास गया। उसी दिन एक सेठ का रूप, सेठ का वेश धारण किया हुआ था। तो उस किसान को बोला कि आपका गुजारा अच्छे से हो जाएगा, घर आई लक्ष्मी है, कौन मना करता है, आप ले लीजिए। तो उसने बोला नहीं नहीं साहब, हमारा नहीं है, किसी और का होगा, दे दीजिए। तो उस किसान ने वो स्वर्ण मुद्राएं लेना मना कर दिया। बोला मेरी नहीं है साहब, किसी और की होगी, या किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। मैं दिन भर 4 आने कमाता हूँ, इससे मेरा गुजारा हो जाता है, मुझे इनकी जरूरत नहीं। उसने बोला कि नहीं नहीं, आपके खेत के पास में मिले तो आपके ही होंगे, किसी और के नहीं है, आप ले लीजिए। पर किसान ने मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा, आप किसी को दे दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। तो सेठ जी ने जानना चाहा कि इस 4 आनों से इसकी जिंदगी कैसे निकलती है, इसका गुजारा कैसे होता है। उसको पूछा कि आपके 4 आनों से कैसे जिंदगी निकलती है। तो उसने ऐसी एक लाइन बोल दी कि पहला आना मैं कुएं में फेंक देता हूँ, दूसरा मैं उधार चुकाता हूँ, और तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, और चौथा मैं जमीन में गाड़ देता हूँ। तो ऐसे बोलकर वो किसान उस सेठ जी के आगे हाथ जोड़ लिए, मुझे काम है, मुझे काम करने दीजिए, मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। पर उस सेठ जी को, उस राजा को वो पहेली जो किसान ने बोली वो समझ में नहीं आई। वो विचार में था, आगे अपने दरबार में वापस आ गई और अपने मंत्रियों को बुलाया किया कि ये एक पहेली है, इसका अर्थ क्या है, सभी आप कोई भी बता सकते। तो उस पहेली का राजा के दरबार में किसी को भी अर्थ नहीं आया, और राजा को भी इतना समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो राजा ने उस मंत्रियों को भेजा, उस किसान को ढूंढा, उस किसान को अपने दरबार में लेकर आए और उस पहेली का अर्थ जानना चाहा। उसको पूछा कि हमें किसी को भी नहीं मालूम, आपने जो लाइन बोली, उस पहेली बोली, उसका अर्थ बता दीजिए मुझे। तो उस किसान ने बोला कि मैंने एक आना, पहला आना जो कुएं में फेंका, उसका मतलब है मैंने मेरे परिवार का पेट पालन किया, उस परिवार का ख्याल रखा। और दूसरा आना उधार चुकाया, यानी मेरे माँ बाप का कर्ज चुकाया जो हमें पालन पोषण करके बड़ा किया। और तीसरा उधार दे देता हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं मेरे बच्चों की पढ़ाई में किसी भी काम में लेता हूँ। और चौथा जो मैं जमीन में गाड़ देता हूँ, इसका अर्थ है मैं कभी भी किसी भी मुश्किल में फंस जाऊं तो मुझे वो काम में आ जाए, मुझे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े।
तो उस दरबार में उसकी तारीफ हुई, तालियां बजाई उस किसान के लिए। तो उस राजा को भी समझ में आ गया कि इस किसान की तरह 4 आनों में भी खुश रहता है ये किसान भी, तो अपन के पास बहुत कुछ धन है फिर भी खुश क्यों नहीं रहते। इसका मतलब यह है कि जो जितना भी हो उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा भी यही है कि ज्यादा पैसे कमाने वाला इंसान खुश नहीं रहता। खुश वह इंसान रहता है चाहे पैसे कितने ही कमाओ, कम ही कमाओ, पर उसको सही तरीके से यूज करता है और उस पैसों से सभी को खुश रखता है।